आशा जी, हिंदुस्तान 47 के बाद में एक ग्रेजुअली जिस तरीके से निकल के आ रहा था और जो लोगों की एस्पिरेशंस होती थी वो फिल्मों से बहुत जुड़ी हुई थी। बहुत से लोगों को ट्रैवलिंग में आई थिंक बहुत ही लिमिटेशंस होती थी और फिल्मों के ज़रिए लोगों ने दुनिया को देखा। बिल्कुल। आपके फिल्मों के ज़रिए बहुत सी खूबसूरत नज़ारे देखे और जिसको कहते हैं कि वाइकेरियस तरीके से उस जगह पे वो पहुंच गए। कुछ ऐसे कभी आपको किसी ने फीडबैक दिया हो, कुछ आपको कभी बताया हो किसी ने कि कैसे उन्होंने दोज फिल्म्स हैव मेड अ डिफरेंस फॉर देम इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशनल वैल्यू कि कभी हम भी जाएंगे वहाँ पर? कश्मीर उस वक्त बहुत पॉपुलर था और बहुत सारे लोग कश्मीर की फिल्म्स देखकर, कश्मीर में मतलब जो पिक्चराइज हुई थी, जैसे कश्मीर की कली थी, मेरी फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूँ, तो ये सब फिल्में इतने अट्रैक्टिव थे मतलब पिक्चराइजेशन में, दैट पीपल वांटेड टू गो टू कश्मीर एंड सी व्हाट कश्मीर वाज। कुछ फैंस का अगर आपके तजुर्बे रहे हो, कैसे फैंस कैसे अप्रोच करते थे स्टार्स को उस टाइम पर? लेटर्स आते थे, फोन से लिखकर आपको प्रपोजल्स आपको आए हों? अच्छा, एक वाक़या सुना देती हूँ, लंबा है लेकिन सुनिएगा। जी प्लीज, थैंक यू। एक बार ऐसे हुआ कि मेरा जो घर था उसके दरवाजे के बाहर एक चाइनीज़ आदमी आके रहने लगा। तो हमने कहा ये पता नहीं कौन आके रहा। मेरे ड्राइवर ने समझाया कि भाई जाओ यहाँ से, साहब जाने को तैयार नहीं, और वही मतलब अड्डा जमा कर बैठा हुआ था। तो मुझे डर लगने लगा, अगर लोग जाके उसको कहे कि तुम जाओ तो वो छुरी निकाल कर दिखाए। तो पता चला कि ही वांटेड टू मैरी मी। अब हुआ ये कि मैं शूटिंग करने जाऊँ, रात को वापस आऊँ, तो यू नो आई यूज्ड टू डक इन माय कार कि भैया कहीं देख नहीं ले चीना मुझे। बहुत तकलीफ दी, 15-20 दिन हुए जा ही नहीं। तो आई रैंग अप द कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड सेड कि भाई इसको यहाँ से हटाओ, ये बहुत न्यूसेंस हो गया है। तो उसको हटा दिया, उसको जेल में डाल दिया। कैन यू बिलीव इट, ही रोट अ लेटर टू मी फ्रॉम द जेल कि मुझे जेल में डाला है, मुझे बाहर निकालो। अब भाई मैंने तो आपको अंदर डाला है, बाहर कहाँ से निकालूं तुमको? सो दैट वाज द इंसिडेंट। हाँ, होते हैं, फैंस होते हैं, पागल किस्म के होते हैं कई बार। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था जो कुछ आपके फैंस यहाँ पर फोटोग्राफ्स आपके साथ खिंचवा रहे थे। सो एक साहिबा थी, उन्होंने काफ़ी ज़ोर से बता रही थी कि मैंने जब प्यार किसी से होता है, मैंने देखी आपकी। और अच्छा, ओके। सो वो जो एक सेंस ऑफ ओनरशिप होता है, मैं सुबह से मैं काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पर बॉस्टन में, और मैं देख रहा हूँ लोगों को एक बड़े सीरियस उनके कंटेस्ट हो रहा है, सीरियस डिस्कशन हो रहा है। नहीं कारवां, कोई दूसरा कह रहा है नहीं दो बदन में, वो बड़ा डिटेल इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हो रहे हैं कि व्हाई दैट पर्टिकुलर फिल्म इज बेटर। कटी पतंग, यू नो, एंड देन वो गूगलिंग हो रहा है कि शी वन अ फिल्म फेयर अवार्ड इन 1971, दिस हैज टू बी द बेस्ट परफॉर्मेंस। When fans start owning your work, how do you look at it? Like, do you look at it as a spectator and just see how they are dwelling among themselves? I feel delighted. I'm sure that they are connecting with the film और मुझे याद कर रहे हैं. So it's a nice feeling. आपकी बायोग्राफी, आपकी हिट गर्ल उसको कहा, इट्स कॉल्ड हिट गर्ल। जैसे बहुत से लोगों का एक ये तस्वुर था कि आप बहुत ही कामयाब, आप कमर्शियल एक्ट्रेस हैं, फिर दो बदन से, कटी पतंग एंड मैं तुलसी तेरे आंगन की, एज एन एक्टर आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें अप्रिशिएट किया। कितना इम्पॉर्टेंट था आपके लिए कि एक एज एन एक्टर आपको एक रिकग्निशन मिले एंड पीपल अप्रिशिएट योर परफॉर्मेंस एंड नॉट मेड योर ग्लैमर क्वोशंट? Actually, the critics thought that I was not a good actress. तो जब ये पिक्चरें आई तो I remember the Times of India के one of the critics had praised my performance in Do Batan, and I really cherished it because I said at last somebody says that I can act. So these films did prove that I could act. So that was a good thing for me. जब आप when you look back now,
what do you think has been the most fascinating aspect? Being a star who is adored by millions of people all across the world, or those critical acclaim, that critical acclaim that came your way through certain performances? What is it that you cherish more? Naturally, when everyone, I used to work hard for every film. तो जब फिल्म में हर बार ये कहा जाता था कि ठीक है काम कर लिया उसने, तो जब क्रिटिक acclaim होता है तो अच्छा लगता है कि at least well now I can act, people can accept me as an actress. Right, and so I think as everyone, a lot of you people know that Asha ji is a Gujarati as well. और मैं बताऊंगा किस तरीके से she has made the Gujaratis proud. She has distributed 21 films. That's the Gujarati part of you. Did you enjoy that? Yes, yes. Your father will be very proud of that. Yes, my father, mother, And your mother as everyone. well, of course. Of course. Mother was the main support of the backbone of my life. Right. She was everything for me. And being the only child, I was a little spoiled also. राइट मैं इनफैक्ट काफ़ी मैं आपके मैं इंटरव्यूज़ में पढ़ रहा हूँ तो उसमें आपने अपनी मदर का आपने बहुत जिक्र किया है और किस तरीके से उन्होंने पूरा आपको गाइड किया है. क्या वो फेज़ किस तरीके का होता था उस दौर में, लेट 50s 60s में फिल्म इंडस्ट्री में आप हैं, एंड यू नो दैट यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड एज वेल. सो हाउ डिड योर मदर कंट्रीब्यूट टू दैट? My mother was a very strict mother, and she never allowed anybody to come near me. And I don't know, everybody felt that there was something about me that nobody came near me. Darte the, I'm being very frank. There were quite a lot of heroes who used to get very frightened of me. I don't know why they used to be frightened. But after some time, फिर बातचीत करके फिर दोस्ती हो जाती थी. But पहले तो बहुत डरते थे. तो mother was, I would say my parents kept me down to earth. They didn't make me feel like that I was a star, that I was somebody very big. No. नहीं, आई थिंक ये इसके बारे में तो बहुत से लोग इंडस्ट्री में आपके सिंप्लिसिटी और आपकी ह्यूमिलिटी के बारे में बहुत से लोग कहते हैं. आशा जी अभी हम लोग को अंदर एक इंसिडेंट बता रही थी और मुझे लगता है कि वो कुछ लोग थोड़ा सा उनकी सादगी का शायद गलत फ़ायदा भी उठा लेते थे. तो एक डायरेक्टर ने अपेरेंटली मतलब उन्होंने एक सेट लगाया. Not that, Fardeen. Not that. No, so basically she was not in the frame. तो आशा जी ने कहा कि दैट मैं फ्रेम ही में नहीं हूँ, आपको शॉट लगाना अपेरेंटली नहीं आता, एंड यू आर नाइस टू हिम एज वेल. सो वो कैसा आपके एक्सपीरियंसेस होते थे कि व्हेन यू टोल्ड मी दैट देयर वाज सम टाइम दैट पीपल डिड नॉट नो? Sometimes the director wanted to say that he was the director. So then sometimes ऐसे कुछ गड़बड़ कर लेते थे तो हम भी फिर उनका मतलब टांग खिंचाई कर लेते थे. राइट. आशा जी राइटिंग की क्या अहमियत रही है आपके, और लगता है आपको क्या लगता है कि राइटिंग की क्या अहमियत होती है फिल्म मेकिंग में, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग एज वेल एज लिरिक्स, बिकॉज यू हैड सम अमेजिंग सॉन्ग्स टू योर क्रेडिट, एंड आई थिंक उनका जो लिरिक्स का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा माने खेज उसमें रहा है. जी, राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द स्क्रिप्ट इज़ नॉट करेक्ट यू कैन गो हेवायर. अगर डायलॉग्स अच्छे नहीं होंगे तो वो सीन को उभार कर नहीं लाएंगे. So I think writing is the main roots of a film. That's what I feel. जब आपको गाने आप सुनती थी और आपको पिक्चराइजेशन से पहले, सो वो लिरिक्स का कितना मोटिवेशन आपको रहता था कि आप गाने आप याद कर लेती थी पिक्चराइजेशन से पहले? कैसा आपका अप्रोच किस तरीके से होता था? गाने जो होते थे, all the songs, the lyrics were so beautiful. They used to tell a story. आजकल के जो लिरिक्स हैं, माफ़ करना बुरा मन नहीं मान लगाए लोग, लेकिन आजकल के लिरिक्स कुछ समझ में नहीं आते मुझे. और हाँ, कुछ गाने बहुत अच्छे होते हैं, ये नहीं कहूँगी कि सारे गाने ऐसे हैं, लेकिन कुछ गाने तो ऐसे होते हैं कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाहते हैं. हमारे गाने होते थे दैट यूज्ड टू लिंक विद द स्टोरी, व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम यहाँ पर बॉस्टन में हैं, अमेरिका में. आपने जैसे देखा कुछ बच्चों ने भी परफॉर्मेंसेज अभी किए. ये बात बहुत अक्सर ये सुनने में आती है कि स्पेशली व्हेन
किड्स आर अब्रॉड, पेरेंट्स आर अब्रॉड, सो बच्चों का कोई ताल्लुक जो है वो अपनी ज़मीन से नहीं होता है, और जो फिल्म्स हैं और जो गाने हैं उसके ज़रिए पेरेंट्स बच्चों को कल्चर से और लैंग्वेज से जो है वो एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. Do you in a way feel a sense of responsibility that so many of your songs may have inspired so many generations, children जो कि शायद हो सकता है कभी गए भी नहीं हो हिंदुस्तान, लेकिन they are connected to it because of your songs? Yes, definitely. I feel very happy. I saw the medley which they were doing and I said, my, beautiful. You really did very well. And I was very happy. So आज के दौर में जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें कौन आपको इम्प्रेस करता है? I like Alia. आलिया भट्ट. Alia Bhatt, and I admire Deepika Padukone also. I like her very much. That's amazing.